यदि हम मिड कैप सेगमेंट की बातें करें तो हमें लगता है कि पिछले 12 दिनों में ये करीब 1200-1300 पॉइंट्स के आसपास ऊपर आ गया है। इसका मतलब प्रतिदिन औसत औसतन रफ्तार इसकी 100 पॉइंट्स ऊपर जाने की है। इसका मतलब लगता है कि मिड कैप सेगमेंट में रिकवरी वापस आ गई है। और जब भी स्टॉक मार्केट में रिकवरी आती है तो शेयर में इन्वेस्ट करने वाले और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब मार्केट ऊपर रहे और उसमें इन्वेस्टमेंट करना और मार्केट जब नीचे जाए उसमें एग्जिट करना, ये नॉर्मल कोर्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या इक्विटी इन्वेस्टर्स ऐसा ही करते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया नॉर्मल ट्रेडिंग के विपरीत है। नॉर्मल ट्रेडिंग में हम जब मार्केट नीचे होता है, इसका मतलब सस्ता जब होता है तब हम खरीदते हैं। अब मार्केट जब महंगा होता है, इसका मतलब जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होता है तो हम इसको बेचते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो लगता है पता नहीं कहाँ ऊपर जाएगा, मैं भी इन्वेस्ट कर लूँ, और मार्केट जब नीचे जाता है तो लगता है पता नहीं और कितना गिर जाए, उससे बेहतर है कि मार्केट से मैं निकल लूँ। लेकिन जनाब ऐसा होता नहीं है। खैर, ये जो भी बातें हों, तो आज एक चीज़ तो निश्चित हो गई कि मिड कैप सेगमेंट आज के दिन में महंगा हो गया है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि मिड कैप सेगमेंट में क्या कोई अभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मिड कैप सेगमेंट्स के महंगा होते हुए भी हम उस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिले। आज इसी बात की चर्चा करेंगे और इस बात की चर्चा आज दो बिंदुओं, दो पैरामीटर्स के बेसिस पे करेंगे। पहला पैरामीटर प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का सिंपल मतलब कि किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी उसके उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अर्निंग से कितना गुना अधिक है। इसका मतलब यदि प्राइस अर्निंग रेशियो अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ये महंगा है, और प्राइस अर्निंग रेशियो यदि कम है तो कह सकते हैं कि ये सस्ता है। लेकिन कितना सस्ता कितना महंगा ये आपस में तुलनात्मक चीज़ है, ये कंपेरेटिव चीज़ है, तो कंपेयर करके हम इसकी तुलना करेंगे। और दूसरा पैरामीटर है कि उस म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस। तो इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे आज हमने कोशिश की है कि कुछ 6 फंड को शॉर्टलिस्ट करें, जिसमें कि आज के दिन में जब मिड कैप सेगमेंट ऊपर आ चुका है, यदि हम इन्वेस्ट करें तो शायद बेहतर रिटर्न हमें मिल सकता है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जो चीज़ें हम अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या इसमें कुछ और सुधार लाने की आवश्यकता है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसको ही पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और साथ ही साथ चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर भी लिखें, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा नाम डीएम झा है। इसमें सबसे पहले हम प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे फंड की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और इसमें यदि देखें हम तो 6 दिसंबर को मिड कैप सेगमेंट का यानी निफ्टी मिड कैप 250 का जो पी रेशियो है इट इज 43.15। और यदि पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड देखें हम 6 टाइम होरिजन में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स के बेसिस पे लो, हाई और एवरेज के बेसिस पे यदि हम देखें कि आज की स्थिति जो 43.5 पी रेशियो है मिड कैप सेगमेंट का, उसका क्या स्थिति है, तो हम ये कह सकते हैं कि 43.5 पिछले एक महीने का ये हाईएस्ट है। बिकॉज यहाँ देखें 43.5 ये हाईएस्ट है पिछले एक महीने में, और 6 दिसंबर का भी ये 43.5 ये, सो इट इज हाईएस्ट। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के टाइम होरिजन में यदि 43.5 को कंपेयर करें, कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि एवरेज के लिहाज से ये सारे 5 टाइम होरिजन में ये एवब एवरेज है। इसका मतलब कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के टाइम होरिजन में जो एवरेज था इनका, उन सब से अधिक आज के दिन में 43.5 पहुंच गया है। हालांकि 3 मंथ्स का जो हाईएस्ट एवरेज है 43.4 लास्ट 5 ईयर्स में, ये उसके आसपास जस्ट इसको क्रॉस ही किया है। इन ऑब्जर्वेशन से एक चीज तो हमें समझ में आती है कि आज के दिन में निफ्टी मिड कैप 250 का प्राइस अर्निंग रेशियो ये काफी अधिक बढ़ गया है। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट काफी महंगा हो गया है। लेकिन जैसे मैंने चर्चा की थी कि हम
एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि चूंकि मिड कैप सेगमेंट काफी महंगा हो चुका है, जो इस डेटा से पता चलता है, तो क्या अभी भी कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं मिड कैप सेगमेंट में जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके और हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके लिए हमने ये देखा है कि जो 1 ईयर का जो एवरेज है 36.75 पी रेशियो, तो इससे जो कम पी रेशियो है उन फंड को हमने शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की है, और उस फंड में ये 15 फंड हैं जिनका पी रेशियो 6 दिसंबर 2024 को 1 ईयर का एवरेज 36.75 है, उससे कम है, और वो है एचडीएफसी, महिंद्रा मनुलाइफ, मिरे एसेट, टाटा, सुंदरम, निप्पॉन, फ्रैंकलिन। और इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे कम जो है ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का है, और एक साल के एवरेज से कम ये सबसे अधिक है 36.52, इट इज जेएम मिड कैप फंड। तो ये 15 फंड है आउट ऑफ 26 फंड्स जिनका की प्राइस अर्निंग रेशियो एक साल के एवरेज पी रेशियो से कम है। जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी कि हम आज जो एनालिसिस करेंगे वो दो पैरामीटर्स पे। पहला पैरामीटर था प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कि दिख रहा है आपको, ये 15 फंड्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस अर्निंग रेशियो मिड कैप सेगमेंट्स के एक साल के एवरेज से कम है। दूसरा पैरामीटर था कि कुछ ऐसे फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो कि 2 वर्षों से कम समय में वो आपकी रकम को दुगने कर दिए हैं, और ये फंड है, ये 10 फंड है, मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा, निप्पॉन, व्हाइट ओक, जेएम, एडलवेसिस, इन्वेस्को, एचएसबीसी, एचडीएफसी और सुंदरम। यदि इसका देखें कि ये डबल कितने दिनों में हुआ है, तो मोतीलाल ओसवाल 1 साल 5 महीने में डबल हो गया है, महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन, व्हाइट ओक, जेएम, एडलवेसिस, इन्वेस्को, एचएसबीसी, ये 6-7 फंड जो हैं ये 1 साल 7 महीने में डबल हुए हैं, और 2 फंड और हैं एचडीएफसी और सुंदरम, ये 1 साल 8 महीने में डबल हुए हैं। तो ये ऐसे 10 फंड्स हैं आउट ऑफ 26 फंड्स जो कि 2 वर्ष से कम समय में ये दुगने हो गए हैं, और सबसे टॉप पर है केवल परफॉर्मेंस के लिहाज से मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद है महिंद्रा मनुलाइफ। लेकिन जनाब अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 15 फंड्स हैं वो फंड हैं जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो यानी वो सस्ता है, यदि कंपेयर करें उनके मिड कैप सेगमेंट के एक साल के एवरेज पी रेशियो के बेसिस पे। और ये 10 फंड वो हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर हैं। अब हम इन दोनों में जो शॉर्टलिस्ट फंड किया है इसमें हम देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से फंड हैं। इसका मतलब कि वैसे फंड जिनका की प्राइस अर्निंग रेशियो मिड कैप सेगमेंट के एक साल के एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो से कम हो, और साथ ही साथ वो 2 वर्ष से कम समय में आपके फंड को दुगना कर दिए हैं। तो इस हिसाब से 6 फंड ऐसे हैं जो कि ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करते हैं, और वो 6 फंड हैं एचडीएफसी, महिंद्रा मनुलाइफ, सुंदरम, निप्पॉन इंडिया, व्हाइट ओक और जीएम का मिड कैप फंड। अब देखें कि इन 6 फंड में से एचडीएफसी ने 1 साल 8 महीने फंड के दुगना किया, इनका पी रेशियो 25.31। महिंद्रा ने 1 साल 7 महीने में दुगने किए, इनका 25.72 पी रेशियो है। सुंदरम ने 1 साल 8 महीने में किए, इसका 31.17 पी रेशियो है। निप्पॉन 1 साल 7 महीने, व्हाइट ओक 1 साल 7 महीने और जीएम 1 साल 7 महीने, और इनका पी रेशियो रेस्पेक्टिवली 31.66, 34.51 और 36.52 था। अब जनाब अब यहां हमने देखा 15 फंड, इसमें हमें लग रहा था कि एचडीएफसी सबसे बेहतर है प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे, और यहां हम देख रहे थे जब आपके फंड्स को दुगना किया तो यहां मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर दिख रहा था। अब यदि ये 6 फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम देखते हैं मोतीलाल ओसवाल जो कि 1 साल 5 महीने में आपके फंड को दुगना किया था, इसका मतलब इसका परफॉर्मेंस मिड कैप सेगमेंट में सभी फंड से बेहतर था। लेकिन जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें वो फंड नहीं आते। इसका एक ही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल ने सबसे कम समय में आपके फंड को दुगना किया है, लेकिन इनका पी रेशियो 70 के ऊपर है, ये सबसे हाईएस्ट है मिड कैप सेगमेंट में, इसलिए हमने इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया। इनमें वही सारे इंक्लूड किए हैं जो कि 2 साल से कम समय में आपके फंड को दुगने कर दिए हैं, और प्राइस अर्निंग रेशियो 36.75 जो कि मिड कैप सेगमेंट के 1 साल का एवरेज पी रेशियो उससे कम हो। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, इसको रैंकिंग आप अपने हिसाब से कर लें,
ये रैंकिंग, ये जो नाम दिया है सबसे ऊपर में एचडीएफसी, सबसे नीचे में जीएम, ये कोई रैंकिंग नहीं है जनाब। ये हमने जस्ट लिखा है, रेंडमली लिखा हुआ है। तो ये इन 6 फंड में से कौन से फंड सबसे बेहतर हैं और इन 6 फंड में से कौन फंड सबसे खराब हैं, ये निर्णय आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। यदि आप कहें कि हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बेसिस पे देखेंगे तो सबसे अच्छा फंड में एचडीएफसी दिख रहा है। और यदि हम कहें कि 2 साल से कम समय, कितने समय में इन्होंने हमारे फंड को दुगना कर दिया, तो देखें कि महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन, व्हाइट ओक और जेएम, इन दोनों ने 1 साल 7 महीने में फंड को दुगना कर दिया। लेकिन इन फंड में से सबसे कम महिंद्रा मनुलाइफ का है प्राइस अर्निंग रेशियो 25.72। तो मेरे विचार से यदि आप कंक्लूसिवली करेंगे तो मैं समझता हूं कि एचडीएफसी हमें बेहतर लगता है। हो सकता है आपको कोई और बेहतर लगे। तो ये रैंकिंग आप अपने परसेप्शन, अपने रिस्क टॉलरेंस या अपनी फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि ये 6 फंड ऐसे फंड हैं जिनका परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है और आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट के कंपैरिजन में मिड कैप सेगमेंट में ये काफी सस्ते फंड में। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।